दोस्तों, आपने हमारे भाग 1 और भाग 2 के व्लॉग्स को बहुत सराहा है। अब हम चाहते हैं कि अब आपको आगे की कथा बताई जाए कि किस प्रकार से एक धीर बुद्धि भुषुंड जी ने कौवे का शरीर पाया और उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया। तो चलिए चलते हैं आगे की कथा पर उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और दोस्तों को भी शेयर करके इस कथा का आनंद लेने दें। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे अपने भक्तों में कभी अभिमान रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान जीवन मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता होती है। जैसे बच्चे के शरीर में यदि फोड़ा हो जाए तो माता उसे कठोर हृदय करके चीरा करवा ही डालती है। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चीरते समय दुख पाता है, रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। हे गरुड़ जी, जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी जन्म की बाल लीलाएं देखकर हर्षित होता हूँ। मैं वहाँ जाकर के 5 वर्ष तक रहता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ और वे लड़कपन में जहाँ जहाँ घूमते हैं फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं उनके साथ उड़ता हूँ और आंगन में पड़ी हुई उनकी जूठन उठा उठा के खाता हूँ। एक बार श्री रघुनाथ जी ने चरित्र बहुत अधिकता से किए। श्री राम जी ने मुझे माया के वश जाना और भ्रम से चकित होकर देखा और हंसने लगे। उस खेल का मर्म किसने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न ही उनके माता पिता ने। वे मुझे हाथों के बल चल चलकर पकड़ने को दौड़े और मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं फैलाईं। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक उड़ता हुआ गया और मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा तो राम जी और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फर्क बचा था। मैं 7 आवरणों को भेद करके भागा, परंतु जहाँ गया वहीं मैंने अपने पीछे श्री राम जी को पाया। तब मैं भय से भयभीत होकर के डर गया और मैंने आंखें मूंद ली और आंखें खोलकर देखा तो मैं वापस अवधपुरी में खड़ा था। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुरा रहे थे और उनके हंसते के साथ ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। पक्षीराज, मैंने उनके पेट के अंदर बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, समुद्र, जो कभी ना देखा था, कभी ना सुना था और मन में भी कभी नहीं था, वह मैंने सब अद्भुत सृष्टि देखी। यहाँ पर दशरथ कौशल्या भी भिन्न भिन्न रूप के थे, उनके भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैंने सभी कुछ भिन्न ही देखा, पर एक श्री राम जी को मैंने दूसरी किसी तरीके से नहीं देखा। वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। श्री राम जी के चरित्र देखकर मैं थर थर कांप रहा था। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया था और विशेष मोह होने से मैं थक गया था। मैं भय से व्याकुल हो गया। मेरी व्याकुलता देखकर रघुनाथ जी हंस दिए और उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया और फिर रघुनाथ जी मेरे साथ वही लड़कपन करने लगे, वही खेल खेलने लगे। उनकी यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा और पुकारने लगा, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया और उन्होंने मेरी भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न कर दिया। रघुनाथ जी बोले, मुझे प्रसन्न मानकर तू अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, जो सुख तू चाहता है, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह सब मैं आज तुझे दूंगा। जो मन में आवे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की तो बात कही, वह तो ठीक है, पर भक्ति देने की तो बात कही ही नहीं। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन होते हैं। तो मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे मन चाहा वर देना ही चाहते हैं, तो आपकी जिस प्रगाढ़ और विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई कोई विरला ही पाता है, मुझे वह भक्ति दीजिए।
कौवे की चतुराई देखकर रघुनाथ जी रीझ गए और वह बोले, मैं तेरी चतुराई समझ गया। मेरी कृपा से समस्त गुण तेरे शरीर में विद्यमान रहेंगे। तुझे काल भी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल खेलने लगे और माता की ओर रुआना सा मुंह बना करके दिखा दिया कि मुझे भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत दौड़ी और छाती से लगा करके श्री रघुनाथ जी को दूध पिलाने लगी। इस प्रकार मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तो व्लॉग लंबा हो जाने के कारण मैं आपको आज भी ना बता सकी कि किस कारण से एक बालक को कौवे का शरीर मिला था, लेकिन श्री राम जी की रसीली की कथाएं ऐसी हैं कि उनका कोई था नहीं पा सकता। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, भाग 4 में हम इस बात को ज़रूर बतावेंगे कि कैसे उन्होंने एक काग का शरीर पाया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।